हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट वन पेनी स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और शॉर्ट टर्म में उसने इन्वेस्टर के पैसे 3 to 4 टाइम्स कर दिए। इस स्टॉक को मैंने नवंबर में रिकमेंड किया था जब इसका रेट था ₹2.60। फिर से मैंने इसको रिकमेंड किया जब इसका रेट था ₹4 और ये जा पहुंचा ₹10.30 तक और वहाँ से इसने फिर से गिरना शुरू किया। तो राइट टाइम पे कोई भी स्टॉक में एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और बाद में जब बढ़ता है तो एग्ज़िट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का नाम है ऑरचैप्स लिमिटेड, ORCHASP, ऑरचैप्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। आईटी सेक्टर के जो कंसल्टेंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये काम करती है। और इस कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे और हम जानेंगे कि हमें इसमें एंट्री कब करना है और बेच देना है कि होल्ड करना है, सब बातें जानेंगे। आइए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। इसका पी है 134 का, जो कि काफ़ी हाई है, बट पेनी स्टॉक है वो हिसाब से ठीक है। बुक वैल्यू इज़ ₹10.20। तो बुक वैल्यू से नीचे के लेवल पे भी ये चल रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसका EPS है 0.07। EPS ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, यही एक अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0। कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है, दैट इज़ मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज़ 1.01%, पॉजिटिव है, बस यही काफ़ी होता है पेनी स्टॉक में। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज़ 0.21%, मतलब वो भी प्लस में है, दैट इज़ गुड थिंग। इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 19%, प्रोमोटर्स के पास 19% है, ठीक ठाक है। पेनी स्टॉक में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। FII DI का कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। यह स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों आई या फोकस में क्यों आया, उसका कारण यह है इसका क्वार्टर रिजल्ट। सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था लॉस था -34 करोड़ का, 34 लाख का इसको लॉस था। जून 2020 में इसको प्रॉफिट हुआ 27 लाख रुपीज़ का, एंड सितंबर 2021 में इसको प्रॉफिट हुआ 24 लाख रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स, 2 क्वार्टर से इसमें प्रॉफिट आया और उसके बाद में ही शेयर में हमें ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, और जब से रुकने का नाम ले नहीं रहा था। मैंने लास्ट टाइम जब रेकमेंड किया था मिड नवंबर में, अराउंड 16 और 17 ऑफ नवंबर, जब इसका रेट था ₹2.60। बाद में मैंने रिकमेंड किया था ₹4 में कि अभी भी बाय कर लो। जब इसका रेट था ₹4, वहाँ से ₹10.20 गया, मतलब करीब करीब 4 टाइम्स कर दिया। सिर्फ टू मंथ्स में इन्वेस्टर का पैसा इसने 4 टाइम्स कर दिया था। अब फिर से इसमें अभी लोड सर्किट लगना शुरू हो गया है। मैंने बार बार कहा है, कोई भी स्टॉक कंटिन्यू भागता नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। हम लोग लालच में आके बेचते नहीं हैं और बाद में जब गिरता है, जब बिकता नहीं है। तो अब ये शेयर गिर रहा है, अभी कहाँ तक गिरेगा, मैं नई एंट्री लेने को तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। इसका फर्स्ट लेवल आता है ₹8, ये ₹8 से भी बाउंस बैक कर सकता है। सेकेंड लेवल इज़ ₹6 एंड थर्ड लेवल इज़ ₹4। बट जनरली ₹4 तक तो जाने का चांसेस कम ही लग रहा है मुझे। बट आप क्या कर सकते हो कि ₹8 से इसको बाय करना शुरू कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा बाय करना। कोई भी शेयर को, पेनी स्टॉक को बाय करते वक्त एक स्ट्रैटेजी रखना होता है कि जब वो लोअर सर्किट में चलता है, जब फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय 1000 शेयर्स ऑल टुगेदर, सो ऑन ईच डिप डेली आप 100 शेयर्स बाय कीजिए। तो जब भी कहीं भी ये बाउंस बैक करेगा, बाउंस मारेगा ये, तो जब आपको क्या होता है, फिर आपको एवरेजिंग करके इसका रेट मिल जाता है, और जब फिर से रिकवर होता है तो 1 और 2 डेज़ में ही हमारा रेट आ जाता है जो एवरेजिंग का, और वहाँ से फिर हमें प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। तो इस ऑरचैप्स लिमिटेड को आप थोड़ा बहुत बाय करके रख सकते हैं। जब ये गिरता है ₹8 के आसपास जाएगा, जब बाइंग शुरू कीजिए, थोड़ी थोड़ी, अभी बाइंग नहीं करना है। और जो लोग सेल करना चाहते हैं, इसको एमओ ऑर्डर लगाकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई इसके अंदर। तो अब देखिए, जब गिरता है शेयर, कोई भी पेनी स्टॉक, तो वो गिरते जाता है, लोग डर के मारे बेचते जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी इसमें होने वाली है, तो एमओ ऑर्डर लगाकर आपको बेचना पड़ेगा, तो ही स्टॉक बिकेगा जिसके पास होगा वो। और जिसको फ्रेश बाय करना है वो इसको थोड़ा सा और गिरने दीजिए, और हर लेवल पे थोड़े थोड़े शेयर एक्यूमुलेट कीजिए। और जब पूरा गिर जाएगा, जब आप इसको, या फिर जो दूसरा तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि पूरा गिरने दो, और जब ये रिवर्स मारेगा, जब आप इसमें एंट्री लेना, और उसमें एमओ ऑर्डर लगाकर इसको आप बाय कर सकते हैं। एमओ ऑर्डर में 2-3 दिन ट्राई करेंगे तो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बट राइट टाइम पे जो एमओ ऑर्डर लगाना पड़ता है, तो एमओ ऑर्डर लगाकर भी बाय कर सकते हैं आप। बट कंपनी का देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दिसंबर क्वार्टर,
दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट का डेट इसका आया नहीं है, पर अगर वो दिसंबर क्वार्टर इसका डिक्लेयर भी हो गया डेट, तो भी इसमें फिर से अपर सर्किट लगना शुरू हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। एंड दिसंबर क्वार्टर देखिए पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में है। अगर इसने और एक क्वार्टर प्रॉफिट में दे दिया तो फिर से जब अपर सर्किट लगना शुरू होगा तो ये शेयर हो सकता है कि 12 to 14 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखेगा हम लोगों को। तो यू हैव टू वॉच ऑन ऑर्चेस्प लिमिटेड। कुछ अपडेट आएगी तो मैं भी अपडेट करूँगा आपको, बट मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, एंड यू कैन स्टडी एंड टेक डिसीजन। थैंक यू।